नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इंडिया इनसाइट्स पे। आज हम लोग हैं गर्दनी बाग पटना के जो है सत्याग्रह स्थल के नज़दीक। इधर बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इधर जो है शिक्षा भर्ती जो है शिक्षक भर्ती बीपीएससी TRE 3 जिसका पेपर भी लीक होता है, फिर पेपर दोबारा कराया जाता है और फिर कई तरह की खामी सामने आती है। हालांकि अभी जो है काउंसलिंग भी चल रहा है, लेकिन कई तरह के सवाल हैं। जैसे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के लिए बैठे हुए हैं और दूसरे स्टेट के भी हैं, बिहार के भी बच्चे हैं। मतलब आप देखेंगे तो पूरा जो शिक्षा विभाग है वो जो खामी झेल रहा है, उसके अंदर में जो दुर्व्यवस्था फैला हुआ है, उसका एक जीता जागता सबूत है कि रात ये है दूसरा, इनका दिन है आज तीसरा। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? सुपौल से आए हुए हैं। क्या मांग है, अगर शॉर्ट में बताना चाहें तो? देखिए, हम लोग का बीपीएससी TRE 3 एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें से 87,000 बहाली आए थे, जिसमें आयोग का कहना है कि हमको योग्य व्यक्ति नहीं मिले। हम 21,000 सीट नहीं दिए, रिजल्ट 66,000 रिजल्ट दिए। हम लोग उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। 66,000 जो रिजल्ट दिए हैं उसमें एक छात्र का 2 से 3 जगह रिजल्ट दिए हैं, जिसको मल्टीपल रिजल्ट कहते हैं। जैसे कोई भी छात्र का जो कोई मान लीजिए, एक शॉर्ट में हम बताते हैं, जो मैथ ऑनर्स है, PG किए हैं, वो 6 स्टूडेंट में मैथ साइंस में भरे, 9th में मैथ में भरे। जो बोटनिस्ट किए वो साइंस में भरे, वही व्यक्ति 9th में मैथ भरे या जूलॉजी में भरे, यानी 5-7 ब्रांच हो जाते हैं। उस छात्र का 6 स्टूडेंट में भी रिजल्ट हो गया, कुछ छात्र का 9th में हुए, एक ही छात्र का 11th-12th में। वह व्यक्ति एक ही जगह योगदान करेंगे और 2 जगह सीट खाली होंगे। हम लोग इस कड़ाके के ठंड में बैठे हुए हैं, हम लोग का समान नंबर है, तो जो हमसे बड़े भाई हैं, जन्म तिथि में 1 महीना 2 महीना जो ज़्यादा हैं, उनका चयन हो गए हैं, उसका 3 जगह हो गए। हम लोग जो छोटे भाई हैं, हम लोग जन्म के कारण से, नंबर से मत कहिए, जन्म तिथि के कारण से 2 महीना छूट गए हुए हैं। उसका मेगा हम लोग को जन्म के कारण से नहीं बना। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं, शिक्षा विभाग से, कि हम लोग समान नंबर रखे हुए हैं, जिसका मेगा बना है। जो व्यक्ति योगदान नहीं करते हैं उससे देखिए डबल घाटा है हमारे बिहार के बच्चों को। जो 66,000 रिजल्ट दिए हैं, जब उसमें 3 जगह पे मान लीजिए 66,000 में भी रिपीटेटिव दे दिए हैं, 3 जगह रिजल्ट दे दिए और हैं। जो 87,000 है वो तो दिए ही नहीं। उसमें से तो मंथली कह रहे हैं क्योंकि योग्य व्यक्ति नहीं मिले। बहुत सारे फारसी कोई विषय होते हैं जो हमारे बच्चा नहीं मिले, तो हम लोग उससे कोई आपत्ति नहीं। 66,000 जो रिजल्ट दिए हैं उसमें मल्टीपल रिजल्ट 3 जगह एक बच्चा का हो गया। जैसे रेलवे में हुआ था, देखिए रेलवे NTPC में ऐसा ही हुआ था, एक लड़का का 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट हुआ था। आप लोग अच्छा, आप एक चीज बताइए, समझना चाहेंगे कि ये जो है कितने लोगों का रिपीटेटिव रिजल्ट हुआ है? देखिए, हम लोग बीपीएससी आयोग को, शिक्षा विभाग को और ACS महोदय को मेल किए, पत्र जारी किए। जो मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं उनका हम लोग PDF निकाले और उसकी मेल किए। देखिए, ये है, मेरा नाम है श्याम बहादुर कुमार। देखिए, हमने CM सर को मेल किए और CM सर ने उसको मेल को शिक्षा विभाग और BPSC के भेज दिए, जिसके नतीजा निकला 15 जनवरी को बीपीएससी एक लेटर जारी किए कि आप लोग का, उसको पता है कि हम मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं, उसने एक पत्र जारी किए कि हम मल्टीपल रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग हमको कह देंगे। तो हम लोग का हो गया जैसे डबल इंजन की सरकार है। तो मान चलिए, एक आदमी रेलवे ड्राइवर समझिए, एक आदमी गार्ड को हरी झंडी, तो मान लीजिए हमारे बीपीएससी रेलवे ड्राइवर की तरह काम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो शिक्षा विभाग है वो हरी झंडी देने का काम करते हैं। तो हम लोग यही कहेंगे, जब बीपीएससी बोल दिया हम सप्लीमेंट्री जारी करते, आप हरी झंडी दिखा दीजिए कि जो बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट है उसको हम सप्लीमेंट्री में दे देंगे। देखिए, जो नौनिहाल बच्चा है, इस बार जो बच्चे 1 से 2 में जाएंगे, 5 से 6 में जाएंगे, 7 से 8 जाएंगे, जो बच्चे होंगे, तो वो बच्चे को स्कूल में शिक्षक ने इसीलिए रिक्तियाँ निकली है। और वही रिक्तियाँ जो एडवर्टाइजमेंट 22-24 के द्वारा TRE 3 जिसको बोलते हैं, वो TRE 3 है। तो बताइए, जब मल्टीपल के रिजल्ट में वो शिक्षक ही नहीं मिलेंगे, वो नौनिहाल का क्या स्थिति होगा? फिर वो स्कूल जाएंगे, दबाल को गिनती करके इटा आ जाएंगे। ऐसे कितने मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं? अभी देखिए, ये जो है मैथ और साइंस का है, यानी 6 to 8 वर्सेस 9-10। ये है मल्टीपल रिजल्ट 6 to 8 वर्सेस 11-12। ये है, देखिए, सोशल साइंस का, ये है इंग्लिश का। तो हम एक ही शॉट में दिखाते हैं। देखिए, ये मल्टीपल रिजल्ट है, इसको हम खोलते हैं। देखिए,
ये जो है देखिए पीडीएफ को शुरू से खोलते हैं। देखिए ये शॉर्ट में बताइए। देखिए हाँ शॉर्ट में बताते हैं। ये बच्चे हैं 6 to 8 में। इसका नाम है रविकांत रोशन। इसका रोल नंबर देखिए 50-17-53 है। इसका मैरिट सीरियल 6 to 8 में 3005 है। वही बच्चा का देखिए 9th-10th में साइंस का रिजल्ट है 50-17-53 वही रविकांत रोशन 376 इसका मेगा है 9th-10th में। तब बताइए इसका दोनों जगह चयन होगा। आपको एक जगह देगा नमक रोटी, एक जगह रसगुल्ला, आप क्या चूज करिएगा? क्या खाना चूज करिएगा? रसगुल्ला खाना चूज करिएगा। ऑटोमेटिक है। इसका पे है और उसका पे है। जो 6 to 8 में रिजल्ट हुआ उसका 9th वो ऑटोमेटिक है। नोटिफिकेशन में जी जैसे नोटिफिकेशन होगा बीपीएससी का, तो क्या उसमें ये था कि वो नोटिफिकेशन में 11 नंबर पेज में लिखे थे कि व्यक्ति को जो चॉइस करेंगे, जो फीलिंग करे अधिमता के आधार पर उनको एक पद चयन किया जाएगा। तो हम लोग मान के बीपीएससी महोदय बोले कि हम जो बच्चा 3 जगह एग्जाम है उसको तो मेरा रिजल्ट देना मौलिक अधिकार है। तो हम लोग बोले कोई इस बात नहीं सर, उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन हम लोग भी समान रिजल्ट पे हैं तो हम लोग भी तो मौलिक अधिकार बनता है। वो सीट खाली हो तो हम लोग को रिजल्ट दीजिए। तो वो तो चॉइस मांगे। जब फॉर्म भरते थे तो 11th-12th 1 दिए, 9-10 2 दिए, 6 to 8 3 दिए। जो बच्चा से जब काउंसलिंग पहले करवा लिया, बाद में करवाए, तो आप 1 नंबर चॉइस को लॉक कर दीजिए। 2 सीट जो बच जाते हैं तो उसमें जिस तरह यूपीएससी में है एक आईएएस आईपीएस आईपीएस होते हैं, उसमें एक पोस्ट लॉक हो जाता है। जो आईएएस लेंगे उसको आईपीएस नहीं मिलेंगे। जब इतने बड़े एग्जाम अखिल भारतीय परिषद के जो एग्जाम होते हैं उसमें तो 1 पद दिया जाता है, जो कि बड़े बड़े एग्जाम है। तो हम लोग यही मांग करते हैं, जो इतने बड़े एग्जाम में 1 पद दिया जाता है, यहाँ तो अब 3 पद एक आदमी को दिए, 2 पद खाली रहेंगे। उसका परिणाम आप लोग का जो कट ऑफ है, आप लोग का जो मार्क्स है वो कट ऑफ से ज्यादा है या फिर कट ऑफ को रिवाइज करना पड़ेगा? देखिए अभी उसका भी हम लोग दिखाते हैं। आज बीपीएससी महोदय जो है हम लोग को मार्क्स शो करने लगे। देखिए ये हमारी मार्क है। देखिए हमने 6 to 8 में 85 नंबर लाए हैं ईबीसी कैटेगरी से। इसका कट ऑफ भी 85 है, लेकिन मेरा जन्म तिथि है 1995 मई में, उसका मेघा बना है जनवरी में। तो हम लोग 4 महीना से छट गए हैं। नंबर समान है, सब चीज़ समान है। तो किसी भी व्यक्ति को नंबर समान रह के जन्म तिथि भी समान है। इसमें सब्जेक्ट का भी इशू कर रहे हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में थे और फिर उसमें कितना नंबर था। अगर आपसे किसी का ज़्यादा नंबर होगा तो उसको चयन कर लेंगे समान अंक होने पे। हाँ, इसमें ये थे। और फिर वर्णमाला का भी बात आ रहा है, देवनागरी वर्णमाला। बहुत से छात्र का समान नंबर सब चीज है, उसका अल्फाबेट के कारण से भी बहुत भाई लोग का नहीं हुआ। तो अल्फाबेट जो है ये जो है बनाया है मेधा में, ये बहुत ही अपने आप में विवादास्पद है। नहीं, देवनागरी अल्फाबेट के आधार पे जिसका पहले आएगा, अगर नंबर सब जगह टैली कर रहा है तो उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। देखिए वो तो ये क्या सही है? एक देखिए वो तो अगर देखिए मौलिक अधिकार अगर अनुच्छेद 16 को दिया जाएगा, हाँ, तो उसमें तो अवसर की समानता, अवसर के किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति लिंग के आधार पर आप उसको भेदभाव नहीं कर सकते। बीपीएससी को पता नहीं है। देखिए हम लोग तो बीपीएससी बहुत ज्ञानी व्यक्ति उसमें बैठे हुए हैं और जो सरकार के लोग बैठे हैं, तो हम लोग तो सरकार से यही मांग करते। देखिए गलती तो हर एक जगह होते हैं, तो उस गलती का जो आप हम लोग को उस गलती का, इसीलिए अभी देखिए काउंसलिंग 21 से हो रहे हैं, तो हम लोग अभी 21 से 20 से बैठे हुए हैं। तो हम लोग गलती हुए हैं उसी को हम कहते हैं सर। हम अगर मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर देता है तो कट ऑफ डाउन आ जाएगा। देखिए 1 से 5 नंबर डाउन जाएगा। हम इस आपको एक अभी जो दिखाए थे कॉमन रिजल्ट, एक हम छोटा सा दिखा रहे हैं आपको, मैथ साइंस का ये भी दिखा रहे हैं। अभी जो पीडीएफ है टोटल देखिए 6 to 8 वर्सेज 9-10 जो कि साइंस का अलग हो जाता है। इसमें ओनली हम लोग से बहुत एक्सेल में नहीं भी बना डाटा। तो हम लोग 842 डाटा बीपीएससी महोदय को, शिक्षा विभाग को मुख्यमंत्री महोदय 842 डाटा बना लिए हैं अपने हिसाब से। एक सब्जेक्ट का टैली किया। और भी ये तो 9th मैथ का है, ये सीट ओपन करना चाहिए बीपीएससी। और भी 842 और ऊपर कैसे होगा? ये तो हम 6 to 8 वर्सेज 9th मैथ का किए। तो 6 to 8 साइंस मैथ जो होता है एक ही होता है, और 9th में 2 ब्रांच हो जाता है, एक मैथ एक साइंस। तो जो बोटनी से ऑनर्स किए हैं उसको साइंस में रिजल्ट हो गया। ये तो हम 2 ही के मल्टीपल किए, उसमें भी लगभग 500-600 रिजल्ट है। तो दोनों 800-1400 इधर हो गए मैथ में, एक सब्जेक्ट में। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है, हिंदी में है, इंग्लिश में। बताइए जो 1 से 5 में दिए हैं उसका 6 to 8 में चयन हो गए। वो 1 से 5 में तो योगदान नहीं करेंगे, 6 to 8 में कर
करेंगे। जो हमारे बिहार के नौनिहाल बच्चा सुबह सुबह जगते हैं और बिहार के स्कूल में जो गरीब बच्चा है गवर्नमेंट स्कूल में तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ी महंगी फीस, महंगी जूते होते हैं। तो हमारी छोटे ननिहाल है उसको तो टीचर नहीं मिलेंगे। जो 6 to 8 में बच्चा 9 10 में चले जाएंगे। हम एक तरह से बच्चा ये जो बच्चे 1 to 5 के हैं 6 to 8 है उसको तो जो भी सब बच्चे हायर में ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक है जो लो लेवल वाला उसमें तो स्कूल खाली रहेंगे, वो बच्चे तो शिक्षित से वंचित हो जाएंगे। तो हम लोग सरकार से मांग करते जो आप त्रुटि कहिए, जो गलती कहिए, जो कहिए, तो हम लोग यही यहाँ से मांग कर रहे हैं, धरना देने मांग करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से एक विनम्र निवेदन करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। आप देखिए, आपको लगता है अभी काउंसलिंग चल रहे हैं, कल मुजफ्फरपुर का एक पेपर कटिंग है क्योंकि हम लोग देखिए एक भी निराधार बात नहीं करते। देखिए मुजफ्फरपुर में क्या हो रहा है काउंसलिंग में, उसका हम देखिए उसका हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं जिसमें दिखाते हैं आप लोग को। देखिए मुजफ्फरपुर में कल का काउंसलिंग है। प्रमाण पत्र की जांच शुरू हुए तो भाग निकला अभ्यर्थी। प्रमाण पत्र का जांच शुरू हुआ तो भाग निकले अभ्यर्थी। टेट में 60% नंबर नहीं था और इसके बावजूद उनका चयन हो गया। तो बताइए काउंसलिंग में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते तो इसके जगह पर जो बच्चे अभी हम लोग रोड पे हैं इतनी ठंडी में जो भी भाग रहे हैं वो तो नहीं आते, उनका तो मेघा नहीं बनते। हम लोग इसीलिए मांग करते जो भाग रहे हैं नहीं स्कूल में बच्चा पढ़ पा रहे हैं, नहीं हम लोग पढ़ पा रहे हैं। क्यों कि बहुत सारे क्या एज एक्सपायर हो गए, वो Tier 3 के बाद Tier 4 का सपना कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, Tier 4 के बहुत के एज में ये भाई लोग देखिए। चलिए और भी ये भाई लोग बताते कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई लोग बताते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनिए, इस भाई लोग ऐसे बहुत से भाई लोग हैं जिनका एज एक्सपायर है। तो हम लोग जितने भी हैं हम यही मांग करते हैं जो Tier 3 में एक छात्र का लगभग में 3 जगह रिजल्ट है, 2 जगह तो है, 3 जगह, किसी का 4 जगह भी है। अब कहिए वो कैसे जो पहले से B.Ed किए हुए थे, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, प्राइमरी में पढ़ा रहे थे, जैसे बोले सुप्रीम कोर्ट कि B.Ed को 105 में एलिजिबल, वो बेचारा D.Ed भी कर लिए। जैसे D.Ed किए उसका जो है अब वो 105 भी दे दिए क्योंकि बेरोजगारी है, 6 to 8 में दिए, लगातार मेहनत किए, अच्छा मेहनत किए, उसको 4 जगह रिजल्ट है। अब बताइए वो 4 जगह में 1 जगह योगदान करेंगे, 3 जगह उसके खाली रह जाएंगे। ये हमारे बिहार के जो बच्चे सपना देखते हैं कि दिल्ली मॉडल स्कूल है जो पूरा भारत से अभी सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करता नीतीश कुमार है, इतना शिक्षक के बहाली क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे गरीब गुरबा जो सरकारी स्कूल में नहीं जा सकते उसको शिक्षा मिले। जब वो बच्चे जाएंगे उस विद्यालय में भवन रहेंगे, डेस्क बेंच रहेंगे और विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे। जिस तरह से कोई भी जो श्रृंगार के सिंदूर एक होते हैं और उसका अनमोल वैल्यू होते हैं, जब तक सिंदूर है तो जो एक तरह सुहागिन का एक दाग, उसी तरह एक शिक्षक श्रृंगार रूपी होते हैं। जो विद्यालय में शिक्षक नहीं है वो इतने फैशन देके क्या, हम लोग तो बहुत अभी विद्यालय जहाँ भवन नहीं है, शिक्षक है एक वृक्ष के नीचे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसके पास सरकार अभी कुछ देर पहले देखे होंगे, कुछ दिन पहले सिद्धार्थ वीडियो कॉल करके सब और सर को दिखाया गया देखिए हमारे स्कूल में भवन नहीं है, बहुत से भवन नहीं है जिस कारण से वो भवन नहीं है, इसलिए करके वहाँ पे शिक्षक का बंद हो जाएगा, बिजली का है जो भवन नहीं है। तो फिर भी बच्चे जो है पढ़ाते हैं, जब बच्चे पढ़ाते हैं तो शिक्षक पढ़ाते हैं। चाहे शिक्षक ये ऐसा है, शिक्षक एक ऐसे समाज के कड़ी होते हैं जहाँ राष्ट्र के निर्माण करते हैं और राष्ट्र निर्माण कैसे होंगे। और लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए हमारे भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश रोशन है। कहाँ से आए हैं? बांका जिला से। भागलपुर बांका, हाँ, झारखंड के जो नज़दीक है। हाँ, झारखंड के। क्या कहिएगा, क्या ये आपका अंतिम प्रयास है? इसके बाद आप नहीं प्रयास दे पाएंगे? अब लास्ट ही है। Tier 4 नहीं दे पाएंगे? Tier 4 तक दे देंगे। Tier 4 तक देंगे। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? कट ऑफ से कितना नीचे रह गए थे? 1 नंबर। 1 नंबर का मतलब कौन सा सब्जेक्ट है आपका? SST है। SST है, एक मिनट, SST है, 1 नंबर से छट गए थे। सबसे बात करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। SST में 1 नंबर से छट गए थे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा तो क्या जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगा आपके? हाँ, 1-2 नंबर तो नीचे जाएगा ही। पूछना नहीं चाहिए लेकिन अपना कैटेगरी बताइए, कौन से कैटेगरी में आपका 1 नंबर कम था? OH कैटेगरी आता है। OH क्या है? ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड।
आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, जिसको मतलब एक बोलते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक आर्थोपेडिक, मीन्स हड्डी से जुड़ा हुआ हड्डी से हैंडी। पैर खराब है। अच्छा, उसके बावजूद जो है कट ऑफ से कट ऑफ आ गया था, 75 गया था। हाँ, सुनने में आ रहा है कि जो हैंडीकैप है उसमें बाहरी लोगों को भी चांस दिया जा रहा है रिजर्वेशन कोटा में, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो देखा हूँ हैंडीकैप में, मैं दर्शकों को बता देता हूँ, फिर जो नहीं, फिजिकली हैंडीकैप थे उनको TRE 2 में भी रिजल्ट हुआ, बाहर के अभ्यर्थियों को, जो कि रिजर्वेशन कोटा में बाहर के अभ्यर्थियों को रिजल्ट नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ है इस बार नहीं हुआ है। इस ये- बार तो रिजर्वेशन कोटा में ऑर्थोपेडिक का 20 गो सीट था। हाँ, इसमें 4 गो कैंडिडेट 5 गो कैंडिडेट का हुआ है, लेकिन जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड का हुआ है, फिजिकल जनरल हैंडीकैप्ड में हुआ, इसका नहीं हुआ है। फिजिकल हैंडीकैप्ड जिनका है ना, जो वो सब जिसका का हो हाथ जाता पैर है। से विकलांग, उनका हुआ है। 242 सीट में से बिहार का मात्र 41 सीट का चयन हुआ है, और सब लोग अदर खाली स्टेट के है। हैं। देखिए, अदर स्टेट का आप दिए हैं तब ना हुआ है, तो आपने एक बॉन्डेड नहीं रिजर्वेशन की बात हो रही है। देखिए, ये तो सरकार रिजर्वेशन में अदर स्टेट को नहीं डाला जाना चाहिए। देखिए, हमारे जो विकलांग भाई हैं, जो दिव्यांग भाई हैं, अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं, वो जनरल हो जाते हैं। लेकिन ये बिहार सरकार का समझिए, यहाँ तो महिला रिजर्वेशन में भी, महिला रिजर्वेशन में सरकार बड़प्पन समझिए, कि बिहार के छात्रों के साथ अन्याय समझिए, कि जो समझिए वो तो सरकार पे डिपेंड करती है। कहाँ से आए हैं? सर हम प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद से। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष सिंह है। और जी, खास प्रयागराज से हैं? घर तो हमारा अयोध्या है, लेकिन हम लोग तैयारी करते हैं प्रयागराज से। कट ऑफ से कितना रह गया था? हाँ सर, हम कट ऑफ पे ही हैं। कट ऑफ पे ही कट ऑफ पे ही हैं। हमारा प्राइमरी का था 81 कट ऑफ गया है उसका, 81 ही है मेरा। केवल लैंग्वेज में मेरा 2 नंबर कम है, उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। कारण है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। किसी एक कैंडिडेट का 2-3 जगह पे सिलेक्शन हो जाना, ये हमको 3 बार फेल किया। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? सर उसमें कॉमन सामान्य होता है, उसमें सामान्य। सब्जेक्ट नहीं होता है। अच्छा। जी, हमको TRE फर्स्ट में यही ट्राई बेकर पे, TRE सेकंड में भी यही हुआ, और ट्राई थर्ड में यही हुआ। कारण बस यही है, मल्टीपल रिजल्ट। कई कैंडिडेट, कई नहीं, कम से कम 67,000 जो रिजल्ट दिए गए हैं, उसमें कम से कम 12 से 15 हज़ार लड़के ऐसे हैं जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। हमारे एक सीनियर हैं गिरिजेश सिंह, उनका 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 तीनों में सिलेक्शन हुआ है। वो 1 सीट ज्वाइन करेंगे, 2 सीट वो बर्बाद कर देंगे। तो लड़कों का सिलेक्शन वहीं पे नहीं हो रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो मल्टीपल रिजल्ट्स के माध्यम से जो सीटें खाली होंगी, अभी 4-5 तारीख को काउंसलिंग पूरा हो जाएगा, जो सीटें रिक्त हो जा रही हैं, उस पे हम लोगों का चयन किया जाए। ये हम लोगों का अधिकार है। देखिए, हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, कानूनी लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। हम लोग सरकार से बस निवेदन कर सकते हैं कि सर, हम लोगों का चयन है, हम लोगों की वैकेंसी है, और हम लोगों का चयन इसमें अंतिम रूप से कराइए सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके। अच्छा, जो खाली रह जाता है सीट, जिसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे ये लोग, जी। तो क्या ये बैकलॉग में TRE 4 में जुड़ जाएगा? देखिए, बहुत सारी सीटें, 21,000 सीटें ऐसी हैं जिसपे रिजल्ट ही नहीं आया, लड़के मिले ही नहीं उनको। तो ऑलरेडी वो 21,000 सीटें जो है TRE 4 में वो ऐड हों, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट जो है, ये हम लोगों का अधिकार है। ये हम लोगों को मिलना चाहिए। जो भी उसमें रिक्त हो रही सीटें, और भी तरीके से सीटें रिक्त हो रही हैं। अभी हमने देखा कि मल्टीपल रिक्त हो रही हैं सीटियाँ। जैसे एक कैंडिडेट कई जगह सेलेक्ट हो जा रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी टीचर हैं, और वो अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के चक्कर में पेपर दिए हैं प्राइमरी का, उसमें भी वो सेलेक्ट हैं, और उनका ऑलरेडी ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुका है या होने वाला है, महीने भर में हो जाएगा। तो 1 सीट वो बर्बाद कर दिए। ऐसे में कम से कम 3-4 हज़ार सीटें तो ऐसे खाली है, मल्टीपल छोड़ करके। तो 15 से 20 हज़ार सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित की गई हैं लड़कों के माध्यम से, उसको छिका लिया गया, जबकि उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे लड़के। मतलब आपका कहना है कि जो 66,000 रिजल्ट हुआ, जी, उसमें लगभग 46,000 ही यूनिक रिजल्ट है। यूनिक आप 40 से 42 हज़ार मानिए, 40,000 के आसपास ही यूनिक रिजल्ट अभी है। तो उसमें क्या है कि 12 से 15 हज़ार तो मल्टीपल है, 5,000 से 4,000 कम से कम उसमें है जो सिंगल उसमें सेलेक्ट है, जो ऑलरेडी टीचर हैं आपके बिहार में। अच्छा। वो है। इसके बाद बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स माध्यम से दे करके जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी हैं। अगर आप प्रॉपर जोड़ेंगे, कम से कम जोड़ेंगे, तो 20 से 22 हज़ार सीटें इस प्रकार से हो जा रही हैं। तब तो 5-6 नंबर का गैप आ जाएगा कट ऑफ से। होना चाहिए। हम सरकार अगर इस इतने मतलब सीटों पर मल्टीपल रिजल्ट दे तो बिल्कुल आएगा। हर कैटेगरी का 2-4 नंबर 5 नंबर जो है नीचे जरूर आएगा, लेकिन ये डिपेंड तो क्या करेगा। प्राथमिकता तो पूछा जाता है ना, कि हम आपका प्राथमिकता चाहते हैं,
प्राथमिकता ही नहीं काउंसलिंग पूछा में गया। पूछा जाता होगा। उसका कोई मतलब नहीं हुआ सर। अच्छा। अगर आप मल्टीपल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो प्राथमिकता लेने का कोई मतलब ही नहीं है। या तो आप पोर्टल बना करके आयोग पे जब सिलेक्शन हो गया मल्टीपल, आप 2-4 दिन के लिए मौका देते थे कि आपको कौन सा चॉइस करना है, इसके बाद आप वेरिफिकेशन कराते तो भी सही था। लेकिन अब आपको मल्टीपल रिजल्ट देना ही नहीं है, इसीलिए तो हम लोग धरने पर बैठे, दिन रात बैठे हैं। भैया हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों को मल्टीपल रिजल्ट पे हम लोग का सिलेक्शन करिए जी। कितना स्टूडेंट्स प्रभावित हैं लगभग? अब प्रभावित तो सर बता रहे हैं कम से कम 10 से 12 हज़ार लड़के जो है प्रभावित है। इनका चयन हो सकता था, केवल मल्टीपल रिजल्ट की वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं इसका भुक्तभोगी 3 बार से हूँ, टीआरई फर्स्ट में भी, टीआरई सेकंड में भी और टीआरई थर्ड में भी। तो अब इतनी हिम्मत हम लोगों के पास नहीं बची कि हम लोग टीआरई 4 के लिए तैयारी करें। हम लोग समझ पाए हैं अब तक गवर्नमेंट को कि आधी सीटें बचा करके केवल टीआरई ही खेली जा रही हैं और इसमें हम ही लोगों का नुकसान है। इसलिए हमारा निवेदन है शिक्षा विभाग से और एस सिद्धार्थ सर से कि कृपया हम लोगों की तरफ देखें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है हम लोगों का जारी करें। कभी ऐसा हुआ है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ है कभी पीछे पास्ट में? हाँ हुआ है, लेकिन वो दाल में नमक की तरह एकदम बहुत कम, मतलब कि 400-300 टीआरई 2 में या टीआरई 1 में? टीआरई 1 में सर मुझे याद है 300-400 सीट सब मिला करके सबका जारी किया गया और फिर बैकलॉग ऐसे ही रख दिया गया और बैकलॉग को अदर टीआरई 2 में जोड़ दिया गया और टीआरई 2 का जो बचा वो टीआरई 3 में जोड़ दिया गया, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है किसी में दिया नहीं गया। तो ये थे इलाहाबाद से आए हुए हैं, नाम फिर से बताइएगा। सर मेरा नाम सुभाष सिंह है। सुभाष जी हैं जी। और इनका कहना है कि जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट है अगर वो जारी करती है जो है शिक्षा विभाग, तो कहीं ना कहीं 4-5 नंबर का अंतर आ जाएगा और ये जो बैकलॉग में फिर आगे फेंक देते हैं सीट और बोलते हैं भैया हम तो 80,000 निकाल रहे हैं, 90,000 रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, वो निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उनको, चूँकि ऑलरेडी जो अच्छा इसमें और भी क्या होगा कि अगर टीआरई 4 में ये बैठते हैं तो कंपटीशन हाई ही होगा, लेकिन यहाँ पर इनके लिए एक मुफीद जगह बन सकता है यदि कट ऑफ को जी बिल्कुल डाउन किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाए। उनको अगर पद ही सर जोड़ना है तो 21,000 पद ऑलरेडी उनके पास रिक्त हैं, हाँ। जिसपे लड़के पास ही नहीं हो पाए, तो बैकलॉग की सीटें 21,000 अच्छा ये जो है पास ही नहीं हो पाए, पास ही नहीं हो पाए, 21,000 सीटें बची हुई। कैसे पास नहीं हो पाए? टेट में उनका 60% नहीं था। क्वालिफिकेशन होता है सर कि आपको 40% प्राप्त करना है, आपको 35% पास मतलब लाना है, लड़के नहीं ला पाए। पेपर टफ था, बीपीएससी ने पेपर टफ बनाया था, लड़के नहीं पास हुए इसलिए उनका रिजल्ट अच्छा जो मिनिमम कट ऑफ था उसको भी नहीं क्वालिफाई कर पाए, लड़के नहीं क्वालिफाई कर पाए। अपने ज्यादा है नहीं यहाँ ये थोड़ा सा तो उनका चयन नहीं हो पाया इसमें। और बाकी जो मल्टीपल की सीटें हैं वो हम लोगों को दी जाए, कम से कम 12-15 हज़ार सीटें हैं, वही हमारी मांगे हैं, हमको दिया जाए, हम लोगों का सिलेक्शन लिया जाए। लैंग्वेज में तो पासिंग मार्क 9 ही था, 9 मांगा था। आप बाहर तो आइए। बहुत सारी रीजन है, लेकिन बस मुद्दा हम लोगों का केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उनके पास ऑलरेडी 21,000 सीटें बची हुई हैं, आप उसको जोड़िए टीआरई 4 में। लेकिन हमारा जो मल्टीपल रिजल्ट है वो हमारा अधिकार है, वो हमको सिलेक्शन मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए मल्टीपल सीट्स पे, जो रेलवे ने जारी किया था। जी बिल्कुल। रेलवे ने सेम गलती किया था, एक ही उम्मीदवार का जो है 5-5, 6-6 कोटे में और पद पे जो है सिलेक्शन किया था। हाँ बोल रहे थे कुछ आप? हम ये बोल रहे थे, भैया ने बताया कि नंबर 3 कम है लैंग्वेज में। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुशवाहा। ठीक है संदीप जी। ये कह रहे हम लोगों ने जो क्राइटेरिया मांगा था वो पूरा किया है। हाँ। उन्होंने कहा लैंग्वेज में 9 नंबर लाने हैं, हाँ। उसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। हम लोगों ने 18 नंबर मांगे, लाए हैं हम लोग। उसके बाद उन्होंने बोला कि कट ऑफ गई 81 उनकी जनरल की। हाँ। हम लोगों की 81 है, भैया की 81 है। लैंग्वेज में 9 से ज़्यादा है, 20 नंबर है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो पद बच रहे हैं तो हम लोगों को दिया जाए। कहना है कि जो आप पूछ रहे थे कि इससे आप पास करो, उससे पास तो हम कर ही गए, लेकिन आपने जो एक ही सीट पर एक ही जो है अभ्यर्थी का मल्टीपल सीट्स पे आपने रिज़ल्ट दिया है, उसके कारण नुकसान हुआ है। ये बैकलॉग में मत डालिए सीट, ये सीटें जो है ओपन कीजिए ताकि अब अभ्यर्थी जो कि एकदम कट ऑफ के आसपास में फंसे हुए हैं, नहीं जितनी वो जो है सरकार ने हम लोगों ने पूरी दी उनको, पूरा फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट दिया उन्होंने। तो आप समझ गए होंगे अभी तक जो भी बातें हुई है। अगर ये सरकार रिवाइज रिज़ल्ट जारी करती है या फिर ओपन करती है इनके ज्वाइनिंग के बाद में टीआरई 3 का, जैसे ही ज्वाइनिंग अभी चूँकि चल रहा है काउंसलिंग, जैसे ही ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ जहाँ, इसको अगर ओपन किया जाए तो इनकी मांगे जो है पूरी हो सकती है। मैं गर्दनीबाग से राजन, पटना से, बहुत बहुत धन्यवाद।